दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखिएगा। आपको क्षेत्रफल चैप्टर की प्लेलिस्ट दी गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को निकाल कर वहाँ से इससे पहले के वीडियोज देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 135 से। सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। किसका किसका? आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त और एक वर्ग के। तो कहने का मतलब है कि आपका एक वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत क्या आपका है, आपका इस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त है। ठीक है, इस प्रकार से आपका वर्ग हो गया और इसके अंतर्गत आपका एक वृत्त है। ठीक है, सही से नहीं बना है। और एक इसके बाहर वृत्त है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका वृत्त बना हुआ है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने जो वर्ग है ना, आपका जो वर्ग है, इसके आप भुजा मानिए कितनी आप मानेंगे। अब देखिए, हमें ये पता है छोटे वाले की त्रिज्या आपकी इतनी होगी ना, और छोटे वाले की त्रिज्या आप कितनी मानेंगे। अगर आपने मान लीजिए आर मान ली, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आर मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर जो आपके वर्ग की भुजा है ना, आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इस भुजा को कितनी मानेंगे, आप इसको मानेंगे 2r। क्योंकि दोस्तों अगर आपने भुजा 2r मान ली तो आपका जो अंदर वाला जो आपका वृत्त है उसकी त्रिज्या आपके यहाँ पर r हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आई होगी ना। आगे देखिए इसके बाद में। अब दोस्तों, अगर आपकी इसकी भुजा जो है कितनी आपकी हो गई, आपकी इसकी भुजा हो गई है 2r। तो अगर मैं बात करूँ कि बड़े वाले वर्ग का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें पता होना चाहिए इसके लिए विकर्ण। इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा बताइएगा, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। क्या होता है, √2 गुणा a का मतलब भुजा, और भुजा आपकी है 2r। तो आपका यही हो जाएगा इसका विकर्ण। कितना हो जाएगा, √2 और कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2√2r, इतना। अब दोस्तों ये तो आपका पूरा हो गया ना, पूरा। लेकिन आपको चाहिए है त्रिज्या, और मतलब आपको चाहिए है बड़े वृत्त की त्रिज्या, आपको चाहिए इसका आधा। ये तो आपका पूरा विकर्ण है, लेकिन आपको चाहिए है सिर्फ इतना, इतना यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये इतना चाहिए। तो इतना कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा मतलब इसमें बटे 2 कर देंगे, तो आपका 2 कट जाएगा, आपका बचेगा √2r। ये दोस्तों बचेगा आपका यहाँ पर। तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये वाली जो आपकी त्रिज्या आ गई ना, ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आपके यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब आपसे कह रहा है कि आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक का क्षेत्रफल, और अनुपात में आपको निकालना है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे। देखिए, आंतरिक का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है πr²। सबके लिए होता है, अगर आपका कोई वृत्त है ना तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है πr²। देखिए पाई तो आप लिखेंगे पाई गुणा r² की बात करेंगे तो आंतरिक वाला है सिर्फ आपका r, तो आप कर देंगे r²। अनुपात बाहर वाले की बात करेंगे, देखिए पाई का पाई रहेगा गुणा r²। तो इसके लिए आपका जो r² है ना, वो आपका हो जाएगा √2r²। इतना आपका बनेगा ना, इतना आपका बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, कितना आपका होगा। देखिए आपका यहाँ पर तो है पाई r² आपका यहाँ पर है, अनुपात यहाँ पर आपका है पाई गुणा आपका, देखिए √2 का आपका हो जाएगा 2r² आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाई से आप पाई को कैंसिल करेंगे, r² से आप r² कैंसिल करेंगे, आपका यहाँ पर बचा सिर्फ 1, अनुपात आपका आएगा 2। तो 1:2 दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, और दोस्तों इसी टाइप के सवाल दोस्तों आपको 1-2 सवाल दोस्तों आपका बिल्कुल सेम इस टाइप का सवाल मिलेगा, तो आप लोग उसको भी स्वयं लगाएंगे। ठीक है, तो आपने इस सवाल को तो सीख लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद, जहाँ कहीं भी ऐसा सवाल आएगा तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, वो आपको ही लगाना है। यहाँ पर दोस्तों अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 137 नंबर। देखिएगा 36 नंबर। धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है। कह रहा है कि धातु की एक तार है, उसको वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं। जब उस धातु को वर्ग के रूप में मोड़ते हैं ना, तो उसको क्या होता है कि वो 484 मीटर सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। इसका मतलब है कि इसने जो जगह घेरी है ना, ये वाले, ये आपकी रखी है 484। तो इसका मतलब है कि ये इसका होगा क्षेत्रफल, और आपको रखा है कितना, 484 सेमी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर एक काम करेंगे ना हम लोग, अगर हमने वर्ग की भुजा मान लीजिए ए है, तो आपको ये पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कितना आपका है, 400 आपका 84 है। आप यहाँ से ए निकालेंगे ना, भुजा निकालेंगे, आपका हो जाएगा √484। अब दोस्तों आप लोग 484 निकालें, वर्गमूल कितना आपका आएगा। अगर आपको 50 तक वर्ग याद है,
या 25 तक याद है तो आपको पता होगा 22 का वर्ग होता है 484। तो दोस्तों आपने यहाँ पर भुजा निकाल ली, कितनी आपके आगे, आपके आगे भुजा 22। अब कह रहा है यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। अब देखिए, अब इसी तार को मोड़ेंगे वृत्त के रूप में। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर ये पड़ेगी कि देखिए तार कितना बड़ा होगा, तो तार जितना बड़ा होगा उसकी लंबाई होगी, मतलब इसके चारों ओर ये देखिए परिमाप, जितना इसका परिमाप होगा ना यही तो आपका तार होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी होगी, देखिए 22 और वर्ग के रूप में है तो आप क्या करेंगे, 22 एक तरफ की है, वर्ग के रूप में 4 से गुणा करेंगे, आपका आएगा कितना आएगा 88। तो इसका मतलब है तार की लंबाई है 88 सेमी। अब यही तार आपका क्या हो गया, यही तार आपका किसके रूप में, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसकी वृत्त, जो आपका वृत्त बनेगा ना, जो आपका वृत्त बनने वाला है, इसकी जो परिधि होगी, परिधि, ये दोस्तों परिधि हो जाएगी आपकी 488, कितनी, सिर्फ 88। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका है 2 पाई आर। पाई का मान रख दीजिए कितना होगा आपका होगा 22/7 गुणा आर, कितना होगा 88। हल करेंगे आप लोग इसको, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना आपका होगा 88, आपका आया आर कितना आया 7 दूना आपका आया 14। तो आपका दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या आपके निकल के आ चुकी है 14। ठीक है, आपकी वृत्त की त्रिज्या आ गई 14। आपसे कहा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आपकी वृत्त की त्रिज्या आ गई है, आप वृत्त के क्षेत्रफल को निकालेंगे यहाँ से। तो बताइए निकाल दूँ मैं यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दो थोड़ी जगह कम पड़ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, और दोस्तों अब आप आराम से सवाल को लगा लेंगे। आपको जो निकालना है वो आप आसानी से यहाँ पर निकाल पाएंगे। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आप कर देंगे 14 गुणा 14 कर देंगे यहाँ पर। 7 एकन 7 आपका जाएगा, 7 गुणा 14 आएगा। देखिए 22 दूना आपका आएगा 44, फिर आपका आएगा 14, 14 चौका 56 का 6 यहाँ से लगा 5, और 56 5 कितना 61, तो आपका बाद 616 सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 616 सेमी स्क्वायर दोस्तों आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों मैं यहाँ पर, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको सवाल जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया जाए। अगर फिर भी आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा भी देखिएगा और सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरा जितना भी दोस्तों मैं जिस टाइप से आपको सिंपल तरीके से बता सकता था, मैंने आपको वही सिंपल तरीका आपको यहाँ बता दिया है। इसलिए आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी 2-3 बार, तो अगर आपको नहीं सीख आता है तो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा देख देख के सवालों को। ठीक है, तो आप लगाना शुरू कर देंगे और सवालों को लगा भी पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेमी स्क्वायर है। कहने का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका कोई तार है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ेंगे, इस प्रकार से आप एक वर्ग बनाएंगे तो इसका क्षेत्रफल 81 हो गया। वही बात है बिल्कुल जो इससे पहले आ चुका था। ये आपका कितना है, इसका क्षेत्रफल 81 है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 81 हो गया तो आप बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर आपका हो गया 81। तो आप निकालेंगे ए कितना आपका होगा, अंडर रूट 81 करेंगे कितना आपका होगा 9। तो आपकी भुजा कितनी हो गई 9। अब दोस्तों अगर आपकी भुजा 9 हो गई है तो आगे देखिए, ये तदनुसार यदि तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए, यदि तार को अर्धवृत्ताकार का मतलब है कि इसी तार को मोड़ेंगे अर्धवृत्ताकार के रूप में इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि अगर आपकी वर्ग की एक भुजा 9 है तो आपकी ये भुजा 9 होगी, ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी। तो आपका जो तार है ना, इससे पहले सवाल में निकाला तार वाला, तो आपकी तार की लंबाई कितनी होगी बताइएगा, तार की लंबाई कितनी होगी। देखिए 9 प्रत्येक भुजा होगी ना, तो देखिए 9 गुणा 4 कर देंगे कितना आपका आएगा 36। तो आपके तार की लंबाई हो जाएगी 36। और जो तार की लंबाई होगी ना, अब वही तार क्या किया गया, एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया गया इस प्रकार से। तो इसका भी जो परिधि होगी ना, इसकी भी जो परिधि होगी वो कितनी होगी 36। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो होती है पाई आर और +2r, और आपको देखिए कितनी 36। आर कामन लेंगे आपका हो जाएगा पाई +2 बराबर कितना 36। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं इस तरफ से यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि दोस्तों ये आपका लग चुका है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें, मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों। इसको जब हटा देंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे का सवाल सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर किस प्रकार से और कितना निकल के आने वाला है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने इतना कर लिया, आप लिखेंगे यहाँ पर r इंटू
पाई का मान आपका होता है 22/7 प्लस का आप कर देंगे 2 और बराबर आप कर देंगे 36। आप लिखेंगे आर इंटू आपका जाएगा 22 प्लस का आपका जाएगा 14 बटा में आपका जाएगा 7 बराबर आपका हुआ 36। आर इंटू आपका हुआ 36 बटा में 7 बराबर 36। यहाँ से दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हैं 36 36 कैंसिल हुआ, आपका आर कितना आ गया 7। अब दोस्तों आपने यहाँ पर त्रिज्या भी निकाल दी, कितनी आपके आगे 7 आ गया यहाँ पर त्रिज्या। आपसे कहा उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितने सेमी स्क्वायर होगा। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब जब क्षेत्रफल निकालना है, देखिए आपकी परिधि आ गई ना यहाँ पर, मतलब आपकी 8 त्रिज्या आ गए, तो मैं परिधि को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे और आपका कितना आएगा, ये भी आप लोग फटाफट से देख लीजिए यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसका निकालना है क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2 करेंगे क्योंकि हल्दी करते हैं ना, इसलिए 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 और बटा में कर देंगे 2। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, 2 से 11 आ जाएगा, कितना आपका आएगा 77। तो 77 दोस्तों आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर दिया है और आपका दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 77, ठीक है। और दोस्तों आपकी किताब में 154 दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने पूरे वृत्त का निकाल दिया, लेकिन आपसे कहा कि अर्धवृत्त का, तो आपका कितना होगा 77। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों ये सवाल मैंने इससे पहले आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, तो आप लोग इस सवाल का आंसर तो आपको पता भी होगा, 1:2 आया था। तो ये सवाल दोस्तों आपके लिए है और इस सवाल को आप स्वयं लगा लेंगे, ठीक है, अपने आप फिर से लगाइएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल कह रहा है कि 139 नंबर, और सवाल कह क्या रहा है, इसको फटाफट से आप लोग देखिए। यहाँ पर 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर, ठीक है, इस प्रकार से 8 सेमी त्रिज्या है और इसके भीतर एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आइए, देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया, बनाया गया एक वर्ग बनाया गया, ठीक है, इस प्रकार से आपका बना एक वर्ग है। और आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों एक काम करिए, सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताएगा, अगर मैं बात करूँ इसके विकर्ण की, तो विकर्ण कितना होगा इसका, जितना इसका व्यास होगा ना, जितना इसका मतलब जो आपका वृत्त है, वृत्त का व्यास, जो आपका वर्ग का विकर्ण है ना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ये क्या होगा, ये बराबर आपका होगा वृत्त के व्यास के, वृत्त का व्यास। तो आप दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं विकर्ण कितना होगा, व्यास कितना होगा 8 दूनी 16, तो आपका विकर्ण कितना होगा 16 का। तो देखिए आपने विकर्ण तो निकाल दिया है, अब आपको जो निकालना है वो आप देखिए, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों आपका फार्मूला होता है, आपका होता है वर्ग का क्षेत्र क्या होता है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है, आप वर्ग के विकर्ण का आप कर दें स्क्वायर और बटे में कर दें 2। क्या कर दें, वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, बटे में आप 2 कर दीजिएगा, आपका निकल आएगा। आपने विकर्ण निकाल दिया है 16, तो आप 16 × 16 कर देंगे ना, क्या करेंगे 16 × 16 कर देंगे, बटे में कर देंगे 2। 2 से काटेंगे, 2 × 1 2, 2 8 आपका जाएगा 16, आपका कितना आ गया 16 8 128। तो 128 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला होगा, ठीक है, कितना होगा 128 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल करा है कि 2 वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, एक वर्ग की भुजा और विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है, 2 वृत्तों के व्यास, देखिए एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, एक वर्ग आपका ये हो गया, वृत्त आपका ये हो गया एक वृत्त, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आपके बात की गई कि वृत्त के व्यास, मतलब इसका व्यास ये हो गया और इसका व्यास ये हो गया। व्यास जो है वो एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है। देखिए एक वर्ग आपका कैसा होता है, आपका वर्ग इस टाइप से होता है। अगर आप वर्ग की भुजा ए मानते हैं तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है वर्ग के विकर्ण का, √2a होता है ना, क्या होता है √2a होता है, इस प्रकार से आपका होता है। और आपसे कह रहा है कि 2 वृत्त का व्यास कितना है, एक वर्ग की भुजा, मतलब एक तो ए है व्यास और वर्ग का परिमाप विकर्ण है, एक आपका है √2a। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर 2 बन रहे हैं, ठीक है। पहला क्या बन रहा है कि एक की जो आपकी विकर्ण मतलब एक का व्यास जो है वो आपका एक वर्ग की भुजा है, मतलब ए है, और दूसरा क्या है वर्ग का विकर्ण मतलब √2 है, 2a है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, आपसे कहा छोटे वृत्त बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले आपको इसके देखिए त्रिज्या कितनी होगी, देखिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बताइए कितनी होगी,
वर्ग मतलब व्यास के आधे मतलब a/2 हो जाएगी। ठीक है, इस बाले की त्रिज्या कितनी होगी बताइएगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जितना हाफ का हो उसका आधा कर दीजिए, √2 1/2 का आधा मतलब 2 कर देंगे, बटे में आधा हो जाएगा। तो आपका उससे ये कितना बनेगा, आपका ये बनेगा a/√2, क्योंकि √2 से आपका बटे में √2 आ जाएगा। इससे आप काटेंगे तो आपका यहाँ पर लग जाएगा √2। ठीक है, तो इतना आपका बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ से मैं जो आपका जो वर्ग वाला बना है ना, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। और आपसे सवाल जो कह रहा है आप उसको निकाल दीजिएगा, आप उसको निकाले। सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या है, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए छोटे वृत्त का और बड़े वृत्त का अनुपात, देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है πr², πr²। देखिए पाई का पाई रहेगा गुणा r² का मतलब छोटे वाले का करेंगे तो आप कर देंगे 1/2 का स्क्वायर अनुपात। फिर आप बड़े वाले के लिए करेंगे पाई, r² करेंगे आप कर देंगे 1/a/√2 का स्क्वायर, ये कर देंगे ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर कितना बना, देखिए आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर पाई से आप पाई को कैंसिल कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ पर। फिर आप देखेंगे आपका यहाँ पर बनेगा a² बटे में आपका बनेगा 4 अनुपात, आपका यहाँ बनेगा a² बटे में आपका बन जाएगा 2, इतना और बन जाएगा आपका यहाँ पर। अब आप दोस्तों यहाँ पर इसको काट देंगे, आपका यहाँ पर 1 1 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी काटेंगे 2 1 2, आपका आ जाएगा 2 दूना 4, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया 1/2 अनुपात 1/1। आप 2 को जो नीचे वाला आपका है वो दूसरी साइड में जाएगा ऊपर की तरफ, तो आप देखिए इसमें इस प्रकार से गुणा करेंगे तो आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर 140 में जो आपका बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 1/2 आपका बन रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आपका आएगा, 1/2। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सवाल आपका ये भी आ चुका है, बिल्कुल वही सवाल है ना जो मैंने इससे पहले छुड़वाया था आपका। इसका आएगा अंतर मतलब 1/2 वाला इसका भी है। ठीक है, तो यही आपका है यहाँ पर भी 142 सवाल नंबर। अब आपको यहाँ पर समझना है 142 नंबर सवाल आपका जो है ये कैसे आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर भी सवाल को। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है और उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपकी 8 है। ठीक है, आपके वर्ग जो है आपका है इसके आपको विकर्ण की लंबाई कितनी रखी है, आपको देखिए इसकी लंबाई 8 रखी है। और कह रहा है कि उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। इसके चारों ओर आपको खींचा गया एक वृत्त खींचा गया है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो आपसे कहा गया तो उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके बीच का एरिया आपसे पूछा गया, कहने का मतलब आपको ये वाला होता है ना, ये वाला दोस्तों आपसे पूछा गया। ठीक है, ये वाला ये कितना है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और आपको वर्ग का निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल और आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए निकालिए एक को। अगर हम वृत्त का निकालें क्या होता है, आपका होता है πr² करते हैं। ठीक है, पाई का मान आपका है 22/7। r² का मतलब देखिए आपकी त्रिज्या आधी होगी ना, इसके आपके विकर्ण की आधी यहाँ से त्रिज्या होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, 4 का स्क्वायर कर देंगे, आपका हो जाएगा 22/7 × 16। कितना आएगा, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 16 दूना 32 का 2, हाथ से लगा 3, 32 3 कितना 35 बटा में आपका है 7। तो इतना आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वर्ग की बात करें क्या आपका होता है, आपका वर्ग का क्षेत्र होता है आपका जो विकर्ण है ना, आप उसका कर देंगे स्क्वायर, बटे में 2 कर दीजिए, तो 8 × 8 बटे में 2 कर देंगे, कितना आएगा 32। इसका दोस्तों आपका आ गया 32। ठीक है, इसका क्या आ गया 32 आ गया। और आपको निकालना है इनके बीच का क्षेत्रफल। तो इनके बीच वाले का जो क्षेत्रफल निकलेगा ना वो आपका जो ये वाला ये काला वाला पॉइंट मैंने किया इसका निकालेंगे, कितना आपका आएगा। आप पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त मतलब 352/7 में से आप माइनस कर देंगे वर्ग वाले क्षेत्रफल को, निकल आएगा आपका। तो आप माइनस करिएगा, इसके बटे में 1 कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 7 कर देंगे यहाँ पर 352 और माइनस कर देंगे 32 से, कितना होगा 7 दूना 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 या 21 से कितना 22। हल करेंगे कितना आपका आएगा, 12 से 4 गया आपका बचेगा 8, 4 से 2 गया आपका बचेगा 2 और 1 बटा में आपका आएगा 7। इतना आपका आ गया ना, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए 7 × 7 बचा कितना 5 58 7 56। ठीक है, तो आपका उससे यहाँ पर ये वाला बनेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो आपका ये वाला आएगा 18 सही 2/7। तो आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे कि आपके सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद में प्रश्न नंबर 143। इसको फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा।
कि 143 नंबर सवाल आपका कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसको फटाफट से हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। अभी आपसे कह रहा है कि एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 12√2 सेमी है। ठीक है, मैंने इतना पढ़ लिया है। आगे बढ़िए, सवाल आगे कह रहा है कि के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। सबसे पहले आपका एक वर्ग है और एक वर्ग आपका जो है, एक वर्ग इस प्रकार से आपका एक वर्ग है और जिसके विकर्ण की लंबाई आपकी 12√2 है। जिसका आपका जो विकर्ण है ना, ये कितना आपका है, ये आपका है 12√2 है। और के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया और इसके अंतर्गत बनाया गया आपका एक वृत्त। इसके अंतर्गत का मतलब दोस्तों इस प्रकार से हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाया एक वृत्त बनाया है। ये आपका बनाया, क्या बनाया गया आपका, बनाया गया वृत्त। ठीक है, इसके अंदर बना दिया गया वृत्त। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, तो पहले इतना दो के। ठीक है, अब आप दोस्तों ये बताइएगा, आपको ये पता है कि अगर वर्ग का विकर्ण कितना है, 12√2 आपको रखा है। आपको ये पता है कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपका, होता है √2a होता है। और ये आपको रखा है कितना, 12√2 आपको रखा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने a निकाल दिया, 12 आ गया आपका। आपने दोस्तों यहाँ पर वर्ग की भुजा निकाल दी ना, तो आपकी भुजा कितनी हो गई, 12 ये वाली हो गई, 12 भुजा ये वाली हो गई। सब भुजा आपके 12 हो गए, तो आपने यहाँ पर 12 निकाल दिया है। अब आगे समझिए, अब आपको क्या करना है, आगे समझना है। आगे समझिए, ये लिखा है कि उस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। अब दोस्तों आगे कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो आपको जो वृत्त बनाया ना, ये वाला वृत्त, जब आपका वृत्त जो आपका है, ठीक, उसके अंदर बनाएंगे तो और आपके लेथन थोड़े हो जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं थोड़ा बाहर कर रहा हूँ इसके लिए। आपका जो वृत्त है ना, पहले तो आप ये बताइएगा इसी के अंतर्गत क्या बनाया गया, इसके अंदर बनाया गया समबाहु त्रिभुज। क्या बनाया गया, समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से आपका बनाया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए, पहली बात आपकी ये है कि आपका जो वृत्त बनेगा ना, वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये वाली, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए पूरी भुजा 12 है तो आधी 6 होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 हो गई। इसकी त्रिज्या कितनी, 6 हो गई। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ये मैंने बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, या मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, कितनी होगी, 6 होगी ना, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 6 है। और इसके अंतर्गत आपका बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज। तो अब आप आगे समझिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको समबाहु त्रिभुज बताया गया है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि समबाहु आपका बन गया है, अगर आपसे मैं आप कहूँ यहाँ पर कि जो आपका समबाहु बना है ना, समबाहु त्रिभुज आपका बना है, क्या बना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा कितनी होगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का आप क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों आप लगाएंगे एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जो आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है, जो आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है, आप उसमें √3 से गुणा कर दीजिए। बस, क्या बताया मैंने आपको, आप उसमें √3 से गुणा कर दीजिए। आपका यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्या करना है, त्रिज्या और इसमें √3 से गुणा करें, कितना आपका आएगा, आपकी त्रिज्या 6 है, √3 गुणा करें, कितना आपका आएगा, 6√3। तो बस यही बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा। ठीक है, 6√3 सेमी बन जाएगा। तो आपने ये भी याद कर लिया होगा और सवाल को भी आपने यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 144 नंबर। क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। सवाल कह रहा है कि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में, मतलब एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। इसका आपको रखा है क्षेत्रफल कितना आपका है, 2 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा इसका कितना आपका है, 2 है, तो आपकी भुजा कितनी आएगी, √2। आपने वर्ग की भुजा निकाल दी, कितनी आपकी आगे, √, आपके आगे 2। आपसे का क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब इस वर्ग में एक अंतःवृत्त आपका बना हुआ है, इस प्रकार से आपका एक अंतः बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक अंतःवृत्त बना हुआ है। ठीक है, एक बना हुआ है। ठीक है, मैं डबल करें थोड़ा, फिर से देखिए आप लोग, इस प्रकार से आपका जो है क्या बना हुआ है, एक अंतःवृत्त बना हुआ है। ठीक है, अब आपसे कहा गया इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर मैं बात करूँ इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताएगा, तो इसकी त्रिज्या, इस वाले की मतलब जो आपका वृत्त है ना, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए आप लोग यहाँ पर, आपकी जो भुजा है ना, भुजा आपकी उसकी आधी होगी ना, भुजा की आधी, तो √2/2 आपको हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा ना। इसको आप हल करेंगे तो आपका आएगा 1/√2। तो इतने बेटे दोस्तों आप क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। अब दोस्तों जब आपकी वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर निकल के आ चुकी है, तो आप एक काम करेंगे, आपको निकालना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस वाले वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे ये दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर आप करेंगे πr² कर देंगे,
पाई को आप पाई नहीं देंगे, आर स्क्वायर का मतलब आप करेंगे 1/√2 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, पाई बटा में आपका हो जाएगा 2 और मीटर स्क्वायर। तो पाई/2 तो आपका आ गया लोग दोस्तों, आपका इसके आगे मीटर स्क्वायर आपका और लग जाएगा। ठीक है, तो पाई/2 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 145 नंबर। सवाल कराया कि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेमी है, वर्ग के अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त की परित्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग की भुजा आपको रखी है, एक वर्ग की आपको भुजा रखी कितनी आपकी है, 14 सेमी। ठीक है, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त मतलब इसके अंतर्गत आपका एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त इसके बाहर बनाया गया है, और आपको बताना है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिएगा जो आपका इसके अंतर्गत जो आपका वृत्त बनेगा ना, इसकी त्रिज्या तो आपको 7 हो जाएगी। जो अंदर वाला है, जो आपका अंतःवृत्त, जो आपका अंतःवृत्त है ना, अंतःवृत्त, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या तो आपकी सिंपल सा काम है कि आप क्या करेंगे, वर्ग के जो भुजा उसकी आधी होगी मतलब 7 सेमी होगी। ठीक है, लेकिन जो आपका बाहर वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये आपका विकर्ण है, ये आपका क्या है, विकर्ण है। और जो आपका वर्ग होता है ना, वर्ग का विकर्ण, ये क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये आपका होता है √2 है। तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे इसको, बोलेंगे 14√2, 14√2। ठीक है दोस्तों, आपका विकर्ण हो गया 14√2, लेकिन आपको निकालनी है बड़े वाले की त्रिज्या बाहर वाले वृत्त की। तो आपकी त्रिज्या मतलब क्या होगी, इस विकर्ण का आधा होगी ना, आधा। तो बड़े वाले वृत्त के निकालेंगे, कौन सा, परिवृत्त। आप लिखेंगे यहाँ पर परिवृत्त, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, परिवृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगी। तो जितना आपका आया उसका आधा कर देंगे, 14√2 आपका आया है, इसका आधा कर दीजिएगा, तो आपका जाए कितना आपका आएगा, आपका आएगा 7√2। अब दोस्तों आपको निकालना इनका अनुपात, तो इनका आपको निकालना अनुपात किसका, इसका पहले अंतः वाले फिर बाह्य वाले त्रिज्या का अनुपात। तो अंतः वाले आपके 7 है, बाहर वाले के 7√2 है, तो आपका यहाँ 7 कैंसिल हुआ, 1:√2 आपका दोस्तों यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला बनेगा। ठीक है, 1:2, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका बी वाला बन जाएगा, 1:2। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी सवाल नंबर 145 भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 146 नंबर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 146। एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेमी त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। एक वर्ग के चारों कोनों पर, तो इस प्रकार से आपके एक वृत्त है, वर्ग है ना, वर्ग, और वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेमी त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका इस प्रकार से आपके 4 कोनों वृत्त बने, मतलब इस प्रकार से बना, एक है, एक ये बना हुआ यहाँ पर है, एक आपका यहाँ से बना हुआ है, एक आपका यहाँ से बना हुआ है, और इनकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये वाली त्रिज्या आपकी है 4, ये भी 4 है। तो इस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, 4 वृत्त हैं, और सवाल करा है वर्ग और चारों त्रिज्य खंडों के बीच का अंश कितना है। कहने का मतलब है आपको ये बताना, ये वाला ये कितना है, ये वाला ये कितना है, ये बताना आपको है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले तो आप निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आपका बताएगा, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर क्या होता है, आपकी भुजा कितनी होगी, 4 इधर से 4 इधर से, मतलब टोटल 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आपका आएगा 64। तो आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब आप क्या करेंगे, आपको जो आपने बनाए हैं वृत्त, आप निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप हिसाब लगाइए कि आपके 4 वृत्त बने हुए हैं, और वो भी आपके 4 टुकड़ों में है, मतलब आपका वृत्त कर दीजिए, इसके आप 4 टुकड़े करिए, चारों को पैक कर दीजिए यहाँ पर, तो वही आपका बना हुआ है पूरा। ठीक है, इन चारों टुकड़ों को मिलाएंगे तो आपका एक वृत्त बनेगा, तो उसका हम निकाल देंगे क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। तो आपका होता है पाई r स्क्वायर, तो कितना आपका आएगा, आपका आएगा पाई गुणे, और r त्रिज्या कितनी, 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आएगा 16 पाई। ये 16 पाई जो आपका होगा वो चारों का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आपके जो खाने बने हुए ना, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इन चारों का क्षेत्रफल मिला के कितना होगा, 16 पाई। और आपको करना कि आपको निकालना है कि वर्ग और चारों त्रिज्य खंडों के बीच अंश का क्षेत्रफल। तो वर्ग कितना है, मतलब इनके बीच का क्षेत्रफल, मतलब बीच का मतलब क्या है, इनके जब बीच का निकालेंगे, ये वाला, ये ब्लैक वाला पार्ट निकालेंगे, ये बीच का क्षेत्रफल। ये बीच का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको निकालने के लिए पूरे में से, इस पूरे में से मतलब पूरे वर्ग में से 64 में से आप माइनस कर देंगे 16 पाई, ये होगा आपका। हल करेंगे आप, 16 कम लेंगे, आपका आएगा 4 - पाई।
तो 4 माइनस पाई दोस्तों आपका बन जाएगा यहाँ पर 16 इंटू 4 माइनस पाई। पाई माइनस 4 नहीं होगा, 4 माइनस पाई ये वाला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बनेगा 16 4 माइनस पाई। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 147 नंबर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है। मतलब इस प्रकार से आपका एक तार है, वर्ग के रूप में है, और इसका जो आपका क्षेत्रफल है टोटल ये कितना है, ये दोस्तों आपको इसका क्षेत्रफल देखा कितना आपका है 121 सेमी स्क्वायर। दोस्तों आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आपको 121 रखा है, तो आप ए निकाल सकते हैं ना, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 11। कितना आपका आएगा 11। तो आपके दोस्तों यहाँ पर भुजा तो आ गई 11। फिर दोस्तों आप देखिए कह रहा है कि उसी तार को मोड़कर, इसका मतलब है कि जो आपको तार है ये निकालना है कि ये तार की लंबाई कितनी है। तो आप इसमें निकालेंगे तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी होगी, जितना इस वर्ग का परिमाप होगा ना वही आपकी तार की लंबाई होगी। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तार की लंबाई 4 गुणा कितना हो 11, कितना आपका आएगा 44। तो 44 सेंटीमीटर क्या होगी तार की लंबाई आपकी होगी। और कह रहा है कि यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए, वृत्त। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि इससे बनाया गया आपका है एक वृत्त। क्या बना आपका है एक वृत्त। तो अब आप बताइए यहाँ पर आपका वृत्त बन गया है, तो आपसे कहा गया उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। लेकिन दोस्तों आप ये बताइएगा कि जब तार वही है और उसी तार को मोड़कर आपका बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया, तो इसकी परिधि कितनी होगी। इसकी जो परिधि होगी ना ये भी तो आपकी 44 से होगी ना, 44 से होगी इसकी परिधि। और आप निकालेंगे, देखिए 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 होता है, गुणा करेंगे आर आपका आएगा 44। अब आप देखिए 22 दूना कितना 44 कट गया, आपका आर कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। आपकी त्रिज्या कितनी होगी 7 हो गई। यही पूछा गया था, 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बना। और कितना बना 7 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके कौन सा आ चुका है 148 नंबर। इसको देखिएगा, एक वृत्त की परिधि कैसी है, 22 सेमी लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए 22 सेमी भारी भुजा वाले वर्ग का परिमाप, तो परिमाप निकालिए कितना आपका होगा, परिमाप कितना होगा, ये क्या है वर्ग है ना। तो देखिए यहाँ पर किसका परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। तो आपको निकालना है वर्ग का परिमाप, कितना होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणा भुजा, कितना करेंगे 4 गुणा 22 कर देंगे, कितना होगा 88, कितना होगा 88। तो 88 दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया है, वर्ग का परिमाप आपके 88 आ गया है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृत्त की परिधि, कि वृत्त की परिधि जो है ये इसके परिमाप के बराबर है। अब आप निकालिए वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि कितनी है, परिमाप के बराबर है, मतलब कितनी 88 है ये भी, ठीक है। तो आपको ये पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 कर देंगे, गुणा करेंगे आर, कितना आपका हो जाएगा 88 आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 22 दूना 44, 44 का आपका डबल करेंगे 88 आपका होगा, आर कितना आएगा 7 दूना आपका आएगा 14। फिर दोस्तों आपको निकालना है उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। इस वृत्त का क्या निकालना है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या करेंगे, पाई का आप पहले रहने देंगे और स्क्वायर कितना कर देंगे, आप कर देंगे 14 का वर्ग, कितना होता है 196 पाई। 196 पाई का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बनेगा। कितना बनेगा 196 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 149 नंबर। और इस सवाल को तो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी, इस टाइप के सवाल को। 4 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर 2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिए गए हैं। कहने का मतलब वही है कि आपका इस प्रकार से आपका एक वर्ग है, वर्ग में क्या क्या इस प्रकार से आपके टुकड़े काट दिए गए हैं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से काटे गए। और आपको निकालना है शेष आकृति का क्षेत्रफल, मतलब आपको इसके बीच में जो आपकी आकृति है ये वाली बनी है, ये आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी भुजा पूरी कितनी है, पूरी तो भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये तो आपकी है 4, कितनी है आपकी 4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और बात करेंगे 2 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब ये भी 2 है आपके, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, ये भी आपकी 2 है, ये भी आपकी 2 है, ये आपकी 2 है, ठीक है। इस प्रकार से आपके 2 है। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, आप निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आप निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी 4, 4 का स्क्वायर कितना आपका होगा 16 आपका आएगा, ये तो वर्ग का हो गया। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर नहीं, पाई का पाई रहने दीजिए, ठीक है।
पाई का पाई है, आंसर में आपका पाई है। और आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आपकी त्रिज्या 2 है तो आप 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने निकाला है ना वृत्त का क्षेत्रफल, आपको पता है यहाँ पर है ये जो चारों टुकड़े, टुकड़ा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन सबको मिलाएंगे तो आपका एक वृत्त बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो उसी का निकाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे निकालना है शेष का क्षेत्रफल, शेष भाग का। तो कैसे निकालेंगे, जो आपका टोटल आपका है वर्ग, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, इतना हो जाएगा 16 माइनस 4 पाई। 16 माइनस 4 पाई मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है। 16 माइनस 4 पाई। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 150 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी, ये बराबर है वर्ग की भुजा के, भुजा मतलब जो आपकी आर है बराबर आपकी 1 है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। आपसे कहा गया वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। देखिए आपको इनका निकालना है क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अनुपात आपको निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है, ए, और ए आर बराबर है ना, तो आप यहाँ पर सिर्फ कर देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, आपका बचेगा पाई अनुपात ए, 1, पाई अनुपात 1 आपका बनेगा, ठीक है, पाई अनुपात 1। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। और आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है, पाई अनुपात 1। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 151 नंबर। एक वर्ग की अंतः त्रिज्या परित्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। 151 नंबर सवाल जो आपका यहाँ पर आ चुका है, ये सवाल भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। तो आप थोड़ा पीछे आप जाइएगा और यहाँ पर थोड़ा पीछे आकर आप चेक करिएगा, ठीक है। मैं आपको सवाल बता चुका हूँ इस टाइप का, तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस सवाल को अपने आप स्वयं लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अब मैं दोस्तों इसके बाद बढ़ूँगा, इसके बाद आगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सा चलेगा हमारा 152 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका सवाल लिखा हुआ है ना, ये दोस्तों आपका सवाल 100 नंबर 20 जो आपका है, बिल्कुल वही सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। 120 नंबर जो आपका सवाल यहाँ पर आपको दे रखा है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपको वही सवाल यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो 120 नंबर सवाल को आप लगाएंगे तो आप इस वाले सवाल को भी सीख लेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा है तो आपने पता होगा आपको, और नहीं देखा है तो आप देखिएगा और फिर आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर भी। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 153 नंबर। यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है, एक वृत्त के अंतर्गत, ठीक है, और एक वर्ग है, ठीक है, क्या है आपका एक वर्ग है, एक वृत्त के अंतर्गत आपका एक वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है a√2, a√2 आपकी वर्ग की भुजा है, ठीक है। तो आपसे कहा गया तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अगर आप वृत्त की परिधि निकालेंगे तो इसका मतलब है आपको वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। और वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए आपको दोस्तों क्या पता होना चाहिए, इसका विकर्ण। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 ये होता है। तो √2 और ये क्या होता है, ये तो आपकी भुजा होती है, ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपकी भुजा होती है यहाँ पर। तो देखिए विकर्ण कितना होगा, √2 और गुणा भुजा कितनी, भुजा आपकी है a√2, तो इनको मिक्स करेंगे आपका हो जाएगा 2 है। तो आपका विकर्ण हो गया है 2 है। अब आप बताइए अगर आपका विकर्ण 2 है तो आपका आधा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, इससे आपका ये होगा, बताइएगा। तो आपकी जो वृत्त की त्रिज्या है ना, जो आपकी वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी होगी, वो मात्र आपकी ये होगी। आपको निकालना है वृत्त की परिधि, तो इसके लिए आप निकालेंगे परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होती है। तो क्या होगा 2 पाई और आर आपका है ए, तो आपका आएगा 2 पाई ए। तो 2 पाई ए यूनिट दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन के बाद दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है। 2 पाई ए यूनिट आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर 154। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 154। 28 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, देखिए आपको यहाँ पर व्यास दे रखा है ना, तो आप इस वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकाली कितनी आपकी होगी, व्यास बटा 2 क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास का आधा होता है ना, तो 28 का आप आधा कर देंगे, कितना आपका होगा 14। तो आपका 14 सेमी आपके क्या आ गए, आपके यहाँ पर निकल के आ गई त्रिज्या। अब दोस्तों देखेंगे आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है।
यहाँ पर देखिए पड़ेगा, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आप यहाँ से एक काम करेंगे, आप यहाँ से वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं ना, वृत्त की परिधि, और आपसे कह रहा है वृत्त की परिधि जो है बराबर किसके है, ये बराबर है वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि कितनी है नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर, आर कितनी त्रिज्या आपकी 14 आ गई, तो ये तो पता निकाल लेंगे आप, लिखेंगे बराबर वर्ग का परिमाप कितना होगा 4 गुणे भुजा मतलब 4a हो जाएगा। इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब आप आगे समझिएगा, 7 × 7, 7 दूना 14। ठीक है, क्लियर हो गया। 4 से आप काट देंगे 2 दूना 4 को, तो आपका आ गया 22 बराबर a। तो आपने यहाँ पर भुजा निकाल दी, कितनी आपके आगे a आ गए, वर्ग की भुजा आपने निकाल दी है। आपसे कहा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 सेमी स्क्वायर आपका बनेगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा। ठीक है, 484 सेमी स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।